हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स आए हैं उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और प्रत्येक सेंटेंस में जो भी टेंस आया है हम उसे भी देखेंगे। तो चलिए हम इस कहानी का हिंदी अर्थ लगाते हैं। कहानी का टाइटल है द लाइंग मंकी। लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलने वाला, मंकी यानी कि बंदर, तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठ बोलने वाला बंदर। Once a ship was caught in a terrible storm. Once means एक बार, a ship यानी कि एक जहाज, was caught यानी कि फंस गया। ठीक है ना। वैसे कैच मीन्स होता है पकड़ना और इसका अर्थ फंसना भी होता है। और ये इसकी थर्ड फॉर्म लगी है। कैच की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है CATCH, थर्ड फॉर्म है कॉट। वॉज कॉट ये पैसिव वॉइस में वाक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है यानी कि फंस गया। इन मीन्स में, आ मीन्स एक, टेरिबल यानी कि भयानक, स्टॉर्म यानी कि तूफान। तो एक बार एक जहाज भयानक तूफान में फंस गया। द शिप वॉज कम्प्लीटली रैक्ड। द शिप यानी कि जहाज, वॉज मीन्स था, कम्प्लीटली पूरी तरह से, रैक्ड यानी कि टूट जाना, तो जहाज पूरी तरह से टूट गया। वन ऑफ द सेलर्स हैड अ पेट मंकी विथ हिम। वन ऑफ मीन्स होता है में से एक, द सेलर्स यानी कि नाविक, यानी कि नाविकों में से एक। वन ऑफ द सेलर्स मतलब नाविकों में से एक। हैड मतलब रखता था। आ पेट मंकी यानी कि एक पालतू बंदर, पेट मीन्स पालतू, विथ हिम मतलब अपने साथ। तो नाविकों में से एक अपने साथ एक पालतू बंदर रखता था। Everyone fell into the sea. Everyone मतलब हर कोई या प्रत्येक, fell मीन्स गिर गया, into मीन्स में, the sea यानी कि समुद्र, हर कोई समुद्र में गिर गया। And the monkey was sure that he would drown. And means और, the monkey बंदर, was मीन्स था, sure मीन्स निश्चित, और बंदर भी निश्चित था। That means he मीन्स वह, would मतलब गागेगे, drown मतलब डूबना, कि वह डूब जाएगा, और यह भी निश्चित था कि जो बंदर है वो डूब जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सडनली अ डॉल्फिन केम टू हिज रेस्क्यू एंड पिक्ड हिम अप। सडनली मतलब अचानक, अ डॉल्फिन यानी कि एक डॉल्फिन मछली, केम मीन्स आई, ये कम की सेकंड फॉर्म है। केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है तो हिंदी में अर्थ आता आ ई ए, तो केम मीन्स आई, टू मीन्स को, हिज मीन्स उसके, रेस्क्यू यानी कि बचाव। तो देखिए अचानक से एक डॉल्फिन उसके बचाव के लिए आई, एंड और पिक अप मीन्स होता है, देखिए उठाना, ये सेकेंड फॉर्म लगी है, पिक्ड, पिक्ड अप उठाया, हिम मतलब उसे, और उसे उठाया। सी ड्रॉप्ड हिम ऑन एन आइलैंड। सी मतलब उसने, ड्रॉप्ड मतलब पहुंचा दिया, हिम मतलब उसे, ऑन मीन्स पर, एन मीन्स एक, आइलैंड यानी कि द्वीप या टापू, तो उसने उसे एक टापू पर पहुंचा दिया, ड्रॉप कर दिया। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी। द डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द मंकी बंदर से, डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, डू यू नो दिस आइलैंड। डू मतलब ये शुरू में लगा है तो क्या होता है इसका अर्थ, और हिंदी अर्थ जो जब लगेगा तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ता है, ती है, ते है या ते हो। तो डू यू क्या तुम, नो मतलब जानते हो, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी सहायक क्रिया डू लगी है तो ते हो आएगा लास्ट में। डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, दिस मीन्स इस, आइलैंड यानी कि टापू, क्या तुम इस टापू को या इस द्वीप को जानते हो। द मंकी लाइड। द मंकी बंदर, लाइड मतलब झूठ बोलना, बंदर झूठ बोल गया। लाई की सेकंड फॉर्म है लाइड, झूठ बोला, बंदर झूठ बोला, वो कहता है यस आई डू, यस हाँ आई डू। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए है, ये अधूरा सेंटेंस है, इसका मतलब है आई डू नो, मतलब मैं जानता तो हूँ, मैं जानता हूँ इसको। इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहता है इनफैक्ट वास्तव में, द किंग मतलब राजा, ऑफ द आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू या द्वीप,
द किंग ऑफ द आइलैंड यानी कि द्वीप का या टापू का राजा इज मीन्स है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा पक्का मित्र। वो कहता है इस टापू का जो राजा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पक्का मित्र है। डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस। अब बंदर और बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। वो कहता है डू यू नो मतलब क्या तुम जानती हो, दैट मीन्स ही, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एक्चुअली वास्तव में, प्रिंस एक राजकुमार। क्या तुम जानती हो कि वास्तव में मैं एक राजकुमार हूँ। नाउ द डॉल्फिन न्यू दैट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड। नाउ मीन्स अब, द डॉल्फिन डॉल्फिन मछली, न्यू मीन्स जानती थी, दैट मीन्स की, नो वन मीन्स कोई नहीं, लिव्ड मतलब रहता था, ऑन द आइलैंड यानी कि टापू पर। तो अब डॉल्फिन जानती थी, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डॉल्फिन जानती थी कि टापू पर कोई नहीं रहता है। सी सेड उसने कहा, ओ सो नाउ यू कैन बी अ किंग। ओ मतलब अरे, सो इसलिए, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, बी मतलब होना, अ किंग एक राजा। अरे इसलिए अब तुम एक राजा हो सकते हो या एक राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड हाउ कैन आई बी अ किंग। हाउ द मंकी आस्क्ड बंदर ने पूछा, हाउ मतलब कैसे, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, बी मतलब होना, अ किंग एक राजा, मैं एक राजा कैसे हो सकता हूँ या मैं एक राजा कैसे बन सकता हूँ। द डॉल्फिन रिप्लाइड, द डॉल्फिन डॉल्फिन ने रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, जवाब दिया। डॉल्फिन ने जवाब दिया, एज यू आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड। तो देखिए एज मतलब क्योंकि, यू मतलब तुम, आर मीन्स हो, द ओनली मतलब अकेले, क्रिएचर मतलब प्राणी, क्योंकि तुम अकेले प्राणी हो, ऑन दिस आइलैंड इस आइलैंड पर, इस टापू पर, इस टापू पर तुम अकेले प्राणी हो। यू विल नेचुरली बी द किंग, यू मतलब तुम, विल मतलब गागीगे, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, बी मतलब हो जाओगे, द किंग राजा, तुम स्वाभाविक रूप से राजा हो जाओगे या राजा बन जाओगे। The lying monkey was left stranded on the island. The lying monkey यानी कि झूठ बोलने वाला बंदर, was मीन्स था, left मतलब छोड़ दिया गया, ये leave मतलब छोड़ना, फर्स्ट फॉर्म थी leave, LEAVE, ये इसकी थर्ड फॉर्म लगी है, was left, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस में वाक्य है। मतलब झूठे बंदर को या झूठ बोलने वाले बंदर को छोड़ दिया गया। स्टैंडर्ड मतलब अकेला या असहाय, ऑन द आइलैंड यानी कि टापू पर अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद इसका देखिए मोरल, इस कहानी का मोरल क्या है, मोरल मतलब शिक्षा या सीख। लाइंग मतलब झूठ बोलना, नेवर कभी नहीं, गेट्स यू एनीवेयर, तो देखिए गेट के कई अर्थ निकलते हैं। गेट एनीवेयर मतलब कहीं का छोड़ना, यू मतलब तुम्हें, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि झूठ बोलना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये कहानी होती है कंप्लीट। इसी तरह की और स्टोरीज भी इसी चैनल पर डली हुई हैं। और स्टोरीज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।